शारदीय नवरात्र की तैयारी हर जगह अब अंतिम चरण में है, जहां मधवापुर प्रखंड के आबारी गांव में भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया गया है। कलश स्थापना के दिन 3 अक्टूबर से नवनिर्मित भव्य दुर्गा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 11 अक्टूबर को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। गांव के श्री नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में इस भव्य मंदिर का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। उक्त जानकारी इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा सहित अन्य सदस्यों ने दी। आचार्य गणपति मिश्र के नेतृत्व में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पंडित रामचंद्र झा सहित अनेक विद्वान पंडितों के द्वारा इस पूजा को संपादित किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग सभी प्रकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन समिति ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आसपास सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोगों को इस समारोह में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया है। मौके पर समिति के सचिव आनंद चंद्र झा, सुंदर झा, दिगंबर नाथ झा, प्रदीप झा सहित सभी सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद रहे। आइए सुनते हैं आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। आज का जो प्रेस वार्ता होने जा रहा है, जिसके लिए हमने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, उसका मेन जो उद्देश्य है, आज से 27 साल पहले हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने यहाँ माँ भगवती दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किए थे, जो 27 साल से अधूरा पड़ा हुआ था। हम लोगों ने निर्णय लिया जो इस अधूरा काम को पूरा करना है। उसमें हमारे साथ सारे गांव के लोग हैं और यहाँ जो कोई भी बैठे हुए हैं आपके सामने में, इन लोगों का भरपूर सहयोग, ये हम सब आदमी मिल करके इस काम को आगे बढ़ाए और यहाँ तक इस कार्य को हमने पहुँचाया। और दुर्गा जी की मूर्ति भी यहाँ आ चुका है। 3 तारीख से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है। दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम है 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक, 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समय रखा गया है और 11 तारीख के रात में जागरण भी यहाँ होगा। विकास कुमार झा यहाँ आ रहे हैं। उस जागरण में कलाकार के रूप में विकास कुमार झा का प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है 11 तारीख के रात में। और दिन में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो वहाँ यज्ञ तो होता ही है। तो यज्ञ के लिए आप लोगों ने देखा होगा, पीछे में यज्ञ मंडप भी बन चुका है। और हमारे आचार्य महोदय माननीय गणपति मिश्रा जी भी यहाँ आप लोगों के सामने आ चुके हैं। ये आज ही आए हैं कोटा से, ये भी यहाँ पधार चुके हैं और ये अपने बारे में, अपने विषय में और यहाँ का जो कार्यक्रम है उसके संबंध में हमारे आचार्य जी भी बताएंगे। हमारे इस संस्था का ये जो हमारा ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट बना चुके हैं, ये मंदिर ट्रस्ट में है। श्री नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर विकास समिति आबारी के नाम से ये ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट के सचिव हमारे बीच बैठे हुए हैं, आनंद चंद झा जी, और कोषाध्यक्ष भी यहाँ बैठे हुए हैं और उपाध्यक्ष भी यहाँ बैठे हुए हैं, दिगंबर जी, माननीय सुंदर जी। ये सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ अभी बैठे हुए हैं। जो नहीं यहाँ अभी आए हैं वो लोग भी कल तक यहाँ आ जाएंगे। कोई गुवाहाटी में रहते हैं, कोई दिल्ली में है, सब के सब कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। लागत के बारे में जानकारी दीजिए कि इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ है और कितने लागत से किया गया है। ये मंदिर का निर्माण 2022 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हाँ, 2022 के लास्ट से। 2022 से पहले पूर्व में हमारे बुजुर्ग लोग जो आज से 25 वर्ष जो इनका शिलान्यास लिए थे, वो तो हम बोल दिए हैं। उसके बाद 2022 से पुनः मंदिर का निर्माण शुरू है।
2022 जनवरी। मतलब ये रुका हुआ था और कार्य। तत्पश्चात आज तक ये मंदिर अब प्रायः तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा का जो है वो 3 तारीख से हम लोगों का यहाँ पर यज्ञ शुरू हो रहा है। 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले बहुत सारे जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है यज्ञ में, जैसे भगवती का अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास, पंचमेवाधिवास, घृताधिवास इत्यादि जो शयनाधिवास, ये सब जो है इस सारी प्रक्रिया 3 तारीख से प्रारंभ हो चुकेगा और 3 तारीख को यहाँ पर सर्वप्रथम कलश स्थापन होगा, कलश भराया जाएगा और कुमारी कन्या वगैरह जो हैं वे लोग कलश भरेंगे और इसके बाद से प्रारंभ हो चुकेगा। विशेष जानकारी उनसे लिया जाए, उसके बाद मैं कुछ लास्ट में बोलूँगा। बताइए श्रीमान। भगवती देवी की प्रतिष्ठा है और समस्त ग्रामीण के अनुसार नवरात्र में इसका ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए उस दृष्टि को रखते हुए जिससे समाज का, गांव में सभी ग्रामीणों का उसमें हर प्रकार से कल्याण प्राप्त हो, इसीलिए इसको नवरात्र में प्रतिष्ठा 9 दिन की रखी गई है। प्रथम दिन जल यात्रा के साथ जो विधान है शास्त्रानुसार जल यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। उसमें मुख्य रूप से नववर्धनी कलश और इसके साथ साथ 151 अन्य कलश, जिससे जो उनके जो है जल पूजा के साथ विधिवत वरुण पूजा, हेमाद्री स्नान इत्यादि के साथ जाकर के जो है जल यात्रा होगी और उस जल यात्रा इसी नदी या तीर्थ तालाब से प्रावधान के अनुसार प्रारंभ होता है। तो इस नदी यहाँ गंगा स्वरूप आप बैठी ही हैं, यहीं से जल यात्रा प्रारंभ होगा और गाजे बाजे रथ यात्रा जैसे भी होगा, जो भी साज सज्जा के साथ जाकर के पूरे गांव में ब्रह्म स्थान इत्यादि के पास होते हुए और पुनः आकर के यज्ञ मंडप पर आरती के साथ उनको प्रवेश कराया जाएगा और सारे जो है देवताओं के मंडल यज्ञ मंडप पर स्थापित होंगे। हवन कुंड भी बन रहा है सब कुछ और उसी दिन से लेकर के ब्राह्मणों का ब्राह्मण वर्ण होगा और अन्य देवताओं के, साबित देवताओं के, अंग प्रत्यंग देवताओं की पूजा अर्चना होगी और इसके बाद जाकर के जो है हवन होगा और साथ में जाकर के 10 यजमानों के द्वारा नित्य जो है 11 तारीख तक प्रतिष्ठा तक जाकर के है मुख्य यजमान के रूप में हमारे इनके कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जिनके प्रताप से या जिनके प्रभाव से या जिनके योगदान से, विशेष योगदान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है और ये समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो ये प्रधान यजमान के रूप में रहेंगे और अन्य उसमें से ग्रामीणों को या तो नित्य रूप से अलग अलग आह्वान करके अथवा या 10 दिन के 9 दिन के लिए बैठे उन सब के द्वारा जो है सचंडी यज्ञ, दुर्गा पाठ जिससे का जो 100 पाठ के द्वारा हवन होगा और 9 दिन तक जो जैसा हमारे उपाध्यक्ष महोदय बताए हैं कि उसमें जो उनका विधान है यात्रा का, जिस देवता के मूर्ति का स्थापना होगा उनमें संस्कार जो आएंगे उन विधानों के साथ प्रथम दिन जलाधिवास जल में वास करेंगे, दूसरे दिन जाकर अन्न में वास करेंगे, तीसरे दिन जाकर के जो है घी में वास करेंगे, घृत में वास करेंगे, चौथे दिन पंचामृत में वास करेंगे, छठे दिन जाकर के जो है वो फलाधिवास होगा, 7वें दिन पुष्पाधिवास होगा और उस दिन जाकर शय्याधिवास होगा। इस प्रकार से लगभग 7 अधिवास पूर्ण होगा। इसके बाद भगवती का महास्नान होगा और महास्नान हो करके और इसके बाद जाकर के उनको मंदिर में लाया जाएगा। इसके बाद शय्याधिवास होगा और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में फिर हवन और
विशेष जो भी विधान उसके बाद होता है उन सारे विधानों को परिपूर्ण करके और जाके प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद जो है पूर्णाहुति होगी, आरती होगी और नित्य का जो पूजा और जो भी कार्यक्रम होगा विधान उन सब के संध्या काल आरती प्रसाद महाप्रसाद का वितरण होगा और यथासाध्य जो भी जैसी भी इनकी व्यवस्था होगी उस अनुसार से जो है वो सबका सम्मान किया जाए। इस यज्ञ की विशेष सौष्ठवता के लिए जिन हमने बाहर से भी दरभंगा से वगैरह से जो है अनेक विद्वानों को भी आमंत्रित किए हैं, जिसमें से मुख्य विद्वान कुछ की स्वीकृति भी आ गई है और अपना समय भी दे दिए हैं, तो उनका भी पदार्पण होगा, उनका भी चरण यहाँ पड़ेंगे, जिनसे और हम इसी गरिमा का संचार होगा। पंडित रामचंद्र झा उसमें मुख्य हैं, जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति से निवर्तमान हैं, रिटायर हैं और बुजुर्ग हैं और राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हैं। ऐसे विद्वान हमारे गांव में ऐसे यज्ञ में पधारेंगे तो इससे और कितना, इससे बढ़ के और क्या बड़पन हो सकता है। ये गांव वालों का, इन ग्रामीण वासियों का सौभाग्य है जो ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ पधार करके यज्ञ की शोभा बढ़ाएंगे, हम लोगों का आशीर्वाद देंगे, इस गांव का पुण्योदय होगा। इसी आशा के साथ हम इनका यहाँ भगवती को ला करके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निर्णय लेकर के आज क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है। ठीक जैसे ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण जितने संघर्ष के साथ इन्होंने किया है, उसमें इन लोगों के लिए 2 शब्द में दिनकर की कविता से कहना चाहता हूँ इनको धन्यवाद कि वह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत दास हुआ नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इनसे डरते हैं, अपना कदम रोप कर वहाँ पर अनेक कांटों से भी लड़ते हैं। तो ऐसे उत्साह के साथ युद्ध की ललकार सुन पुरुषों से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, आज स्वयं दलबार हाथी हाथ में। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जो संघर्ष करके और इतना जो है उत्साह दिखा करके एक भव्य मंदिर का इस अबारी गांव में स्थापित निर्माण करा करके और भगवती महादुर्गा का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। इससे बढ़कर के पुण्य और प्रताप कुछ नहीं होगा, जिससे पूरे गांव का जय जयकार हो जाएगा। हुआ सर्वप्रथम मंदिर का शिलान्यास 1996 में लिया गया, भगवती दुर्गा की मंदिर की। कई कारणवश वह कार्य स्थगित रहा और 2021 में अगर आपत्ति न हो तो उस मंदिर के प्रारूप को तोड़ दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। क्या मैं वो दिखा सकता हूँ? इसके बाद पुनः एक प्रेरणा सी जगी कि मंदिर बनना चाहिए। उम्मीद ऐसा नहीं था, उम्मीद तो 10-12 लाख रुपए का बजट में काम करने का था, लेकिन पता नहीं आज यह विश्वास हो रहा है कि भगवती, अभी तक सोचते थे लेकिन आज विश्वास हो रहा है कि भगवती की कृपा से ही ये सारे कार्य होने जा रहा है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक प्रेस वार्ता नहीं है, धार्मिक प्रेस वार्ता है और भगवती संबंधित, तो मैं उनकी महिमा का एक श्लोक कहना चाहता हूँ। देवी को यहाँ प्रतिष्ठित होना था, इसलिए नहीं, मंदिर का एक अनुमानित लागत बताने। मैं अभी अनुमानित लागत भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अनुमानित लागत या निश्चित लागत तब होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम लोग हिसाब करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाऊँगा। फिलहाल करोड़ों में तो नहीं है, लाखों में ज़रूर होगा, इतना कह सकता हूँ। 35-40 लाख नहीं तो अब ऐसी अनुमानित है, तो मेरा अनुमान जो है वो लगभग 50 के आसपास। हाँ, तो पूजा पाठ सब में तो हाँ, तो सारी कुछ जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिनी विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे, नमस्ते नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे। है कि नहीं पंडित जी? नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे,
सरस्वती अरुंधत्य मोघ स्वरूपे विभूति सची काल रात्रि सची तम नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे। इनकी महिमा का बखान तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि देवी स्व इच्छा से यहाँ पदार्पण कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों महाराज जी? बिल्कुल। अन्यथा ये मंदिर कल्पना से परे है। देवी की मूर्ति 4 फीट ऊंची है, 4 फीट। वजन उनका 2 कुंटल है। यह सोच लीजिए, अभी दिखाया नहीं जा सकता। और मूर्ति अगर देखेंगे तो बार बार इच्छा करेगा कि दिन भर यहाँ बैठकर उनकी मूर्त को निहारते ही रहूं। क्या ये बिना उनकी कृपा से हुई है? अतः आप सभी को धन्यवाद। मेरा वक्तव्य पूरा हुआ। आगे हमारे सचिव हैं महाराज जी, उपाध्यक्ष, आगे आइए प्रभु और कुछ अपना विचार व्यक्त कीजिए। आप सभी मीडिया बंधुओं को बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर विकास समिति की तरफ से स्वागत है, जो आप लोग यहाँ सुदूर देहात में पधारे हम लोगों से वार्तालाप करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे गांव में एक भी मंदिर नहीं था। आज से 50 साल पहले मेरे गांव में एक भी मंदिर नहीं था। जब से बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर की स्थापना यहाँ हुई है 1975 में, तब से हमारे गांव में समृद्धि आई थी। बहुत दरिद्रता थी हमारे गांव में, बहुत समृद्धि बाबा किए हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से कमा खा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बुजुर्ग लोग हमारे जो बहुत अभी नहीं हैं, कुछ है भी, बहुत लोग स्वर्ग पधार गए। 1996 ईस्वी में यहाँ माँ भगवती दुर्गा के मंदिर के निर्माण के लिए सोचे और उन लोगों ने छोटे मंदिर के लिए नींव भी डालवा दिया, लेकिन कुछ कारणवश वो ऐसे ही रह गया। 2022 में आकर के मैया फिर ग्रामीणों पर सवार हुई, सबको प्रेरणा दी, तो फिर हम लोग बैठे, पूरे ग्रामीण के लोग बैठे और मंदिर को ट्रस्ट बनवा दिया गया। नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर विकास समिति अवारी के नाम से ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 23 ईस्वी में जनवरी से लगभग इसका निर्माण शुरू हुआ। 23 ईस्वी में जनवरी से, डेट तो उतना नहीं स्मरण है, लेकिन जनवरी 23 से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। चूँकि ग्रामीणों के सहयोग से चंदा से बनना है, तो धीरे धीरे अभी इस मुकाम पर पहुंचा। और जब माँ को आना होगा तभी आएगी, किसी की कोशिश से तो नहीं आ जाएगी। तो अभी ये पूर्ण रूपेण तैयार मंदिर हो चुका है, माँ का प्रतिमा भी आ चुका है। और ये जो कार्यक्रम है सो नवरात्रा के कलश स्थापन के दिन से लेकर के और 9वीं तक का यहाँ का प्रोग्राम है। प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। हमारे गांव के ब्रह्म होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए यहाँ आएंगे और 11 पंडितों के द्वारा पूजन पाठ होगा, जो विधिवत प्राण प्रतिष्ठा में पूजन पाठ होता है और वो होगा। और यहाँ सहस्त्रचंडी महायज्ञ का भी प्राण प्रतिष्ठा के सतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन प्राण प्रतिष्ठा में होता है, इसीलिए वो भी होना है। और हमारे संपूर्ण ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग है। पूरा माने सभी लोग अपने पलक बिठा के बैठे हुए जो कब माँ के प्रतिमा का यहाँ दर्शन करूं, उसके लिए सभी लोग ललायित हैं। चूँकि 96 और 24 ये 28 साल का गैप है, इसीलिए अब माँ यहाँ पधार जाएगी। हम लोगों के गांव में और समृद्धि, बाबा आए तो समृद्धि हुआ, बहुत समृद्धि हुआ, और भी समृद्धि होगा। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को पुनः एक बार फिर स्वागत है इस बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर विकास समिति में। और आप लोग भी अपने स्तर से मीडिया के माध्यम से लोगों को
हकार दीजिए। जो अवारी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और सत्संदी महायज्ञ है, यहाँ आकर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने और हम लोगों को भी कृतार्थ करें। जय माँ भगवती। जय भवानी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुधीर भाई, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।